नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड के करंट अपडेट्स के साथ साथ ये दूसरा करंट अपडेट्स मेरे पास इंडियन करंट अपडेट्स मई 2024 का वीडियो है। और जो मंथली करंट अपडेट्स की सीरीज हमारे पास होती है उसमें देवभूमि आईएएस अकेडमी हल्द्वानी की ओर से ये 5वें महीने की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो है मई 2024 इंडियन करंट अपडेट्स मई 2024। चलिए स्टार्ट करता हूँ फटाफट से, चूँकि तापमान यहाँ पर बहुत ज़्यादा है इसलिए बिना समय गंवाए हुए शुरुआत कर देता हूँ। और इस मंथ की शुरुआत में उत्तराखंड के साथ साथ भारत का करंट अपडेट्स का वीडियो भी आपके लिए प्रस्तुत कर देता हूँ। चलिए, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? तो ये है जैनी अर्पेनबर्ग। कहाँ की हैं? जर्मनी यूरोप। और रचना इनकी किरोस। बस आपको टू द पॉइंट इंडियन करंट अपडेट्स मैंने कहा कि बहुत सारे आपके पास चैनल है पढ़ने के लिए, लेकिन हमें कितना पढ़ना है इंडियन करंट अपडेट्स, और सारा सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। और कहीं कहीं तो ऐसा लगता है हमें बहुत ज़्यादा करंट अपडेट्स करके टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड करंट अपडेट्स उत्तराखंड वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन एज इट इज़ उत्तराखंड भारत का करंट अफेयर्स भी आपको देखना होता है साथ साथ में। लेकिन इतना ज़्यादा डीप भी घुसने की जरूरत नहीं है कि बस आप उसी में अपना समय बर्बाद करो। पहले अपने बेस हर सब्जेक्ट के क्लियर करने के बाद फिर करंट अपडेट्स पर आना है आपने। और करंट अपडेट्स में जो टॉपिक बहुत ज़्यादा सुर्खियों में उसकी पूरी डिटेल चाहिए होती है, अन्यथा बस टू द पॉइंट आपको कवर करना चाहिए। चलिए शुरुआत की है मैंने। पहला ही टॉपिक इंपॉर्टेंट था इसका कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 इस बार जर्मनी यूरोप की जैनी अर्पेनबर्ग ने जीता था और उनकी रचना है किरोस। और इसका अनुवाद किसने किया, ट्रांसलेशन, तो माइकल हाफमैन ने। अनुवादक और इसमें पुरस्कार विजेता दोनों शामिल होते हैं। अच्छा, क्या है इसका पुराना नाम अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका पुराना नाम ये था, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। योगदान, किस क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है? यूनाइटेड किंगडम यूके अथवा आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तकों के लिए। आपने यूके में कोई प्रकाशित पुस्तक की और आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम जो कि उत्तरी आयरलैंड का हिस्सा भी इसमें शामिल है, उसमें वहां पर कोई भी पुस्तक प्रकाशित की है तो उसके लिए मिलेगा। और किसी भी देश के आप हो सकते हो ऐसे, और उसका फिर ट्रांसलेशन अंग्रेजी में होना चाहिए। उद्देश्य वैश्विक कथा साहित्य को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य केवल ये है कि ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर कथा और साहित्य को बढ़ावा देना। पुरस्कार राशि के रूप में 50,000 रुपये पाउंड दिए जाते हैं, लेखक और अनुवादक दोनों को संयुक्त रूप से। चलिए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें कि किसको मिला है, कहाँ के हैं, कौन उसके अनुवादक रहे हैं और क्यों, किस देश में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और ऐसे भारतीय नाम जिन्होंने आज तक ये पुरस्कार जीता है, उसमें सबसे पहला वीएस नायपाल 1971 में इन अ फ्री स्टेट, उनकी रचना। दूसरा नाम है सलमान रश्दी 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन, उनकी महत्वपूर्ण रचना। अरुंधति रॉय, पहली महिला बुकर पुरस्कार विजेता 1997, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट है किरण देसाई 2006, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। और अरविंद अडिगा 2008, टॉम्ब ऑफ सैंड। ये महत्वपूर्ण वो नाम जो भारत की तरफ से हैं और जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पुरस्कार प्राप्त किया। पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, थोड़ा सा साइज छोटा करता हूँ, पिछली बार की वीडियो में बहुत क्लियर नहीं आ पा रहा था। चलिए, दूसरा प्रश्न आ रहा है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, हमेशा सुर्खियों में रहने वाली चोटी है माउंट एवरेस्ट, पर सर्वाधिक बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड मई 2024 में किसने बनाया है? अभी पहले अप्पा शेरपा जो कि 21 बार इस पर चढ़े हुए थे, और फिर उसके बाद 22 बार, फिर हम लोग ये पढ़ते रहते थे। लेकिन अभी की डेट में एक बड़ा नाम है कामी रीता शेरपा, 29वीं बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया अभी मई 2024। तो ये वो नाम है जो अब तक माउंट एवरेस्ट में सबसे ज्यादा बार विजय प्राप्त कर चुके हैं। तीसरा प्रश्न, वर्तमान में सुर्खियों में रहे ईरान के 8वें राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत कब हुई है, उसकी डेट चाहिए हमें, और वो कहाँ के राष्ट्रपति थे और कौन से नंबर के। थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना था, इसलिए 8वां नंबर याद रखना है। और 20 मई 2024 को उनकी हेलीकॉप्टर हादसे में मृत्यु हुई है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर खेल से है। 30वीं सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट, हॉकी से संबंधित सुल्तान अजलन शाह कप किस देश ने जीता है इस बार? मलेशिया, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में इसका मेनली आयोजन होता है, और इस बार आयोजन मलेशिया ही होगा वैसे भी। और इस बार जापान ने जीता अपने आप में, और उप विजेता पाकिस्तान की टीम रही है। 6 टीमें इसमें शामिल है वर्तमान में, और मलेशिया में आयोजित किया गया था और जापान विजेता रहा है। ठीक है, अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी। चलिए आगे बढ़ जाऊंगा। हर साल ये
टॉपिक आता रहता है अजलन कॉपी ट्रॉफी का। जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप, कहाँ? जापान में महिलाओं की 400 मीटर T20 रेस में अमेरिकी खिलाड़ी ब्रेना क्लार्क का रिकॉर्ड तोड़कर पेरिस ओलंपिक हेतु स्थान बनाने वाली भारतीय एथलीट कौन बन गई? अच्छा सा प्रश्न माना जाएगा, क्योंकि अभी बहुत से में पैरा एथलीट पैरा ओलंपिक होने जा रहे हैं पेरिस में, तो इनका नाम फिर से हमारा पास रहेगा। तो इसलिए कौन है वो जिन्होंने ब्रेना क्लार्क का रिकॉर्ड तोड़ा है? वो है दीप्ति जीवन जी। इंपोर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ता हूं। घरेलू रेटिंग एजेंसी के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 की जनवरी और मार्च तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की दर कितनी रहने का अनुमान है? ये है 6.7% रहने का अनुमान है। कौन सी तिमाही में? जनवरी टू मार्च 2023 एंड 24। ठीक है। आर्थिक रिपोर्ट जुलाई 2024 में अब नया जो बजट सेशन शुरू होगा, उसके बाद फिर बहुत सारे चेंजेज आएंगे इकोनॉमी में। तो फिलहाल ये आपके पास करंट अपडेट इकोनॉमी से। 21 मई 2024 को कौन भारतीय खिलाड़ी थाईलैंड ओपन में जीत के बाद पुरुष युगल विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच गई हैं? तो यह है सात्विक साईराज राकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जो जोड़ी है ये। तो 21 मई 2024 को कौन भारतीय खिलाड़ी थाईलैंड ओपन में जीत के बाद पुरुष युगल विश्व रैंकिंग में नंबर 1, ध्यान रखिएगा, पुरुष युगल विश्व रैंकिंग, युगल रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। और पिछले 2-4 साल में कई बार कई अवार्ड जीतकर भारत का नाम रोशन किया सात्विक साईराज, रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2024 में कहां पर दूसरा AI शिखर सम्मेलन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन हुआ है? तो दक्षिण कोरिया में हुआ है। और इसका पहला सम्मेलन यूके में ब्लेचले में हुआ था अभी 2023 में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्तमान में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में ये मामला, तो हर जगह इससे संबंधित क्वेश्चन कुछ न कुछ बन रहा है। तो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यूके में 2023 में हुआ था, और 2024 में इस बार दक्षिण कोरिया में होता है। ठीक है, एशियाई देश। अच्छा, कुछ नियुक्तियों के यहाँ पर खास नियुक्तियाँ 2-4, क्योंकि नियुक्तियाँ तो हर महीने 2 महीने में कोई न कोई होती रहती है। इस बार की जो 5 टॉप की प्रमुख नियुक्तियाँ, वो सब नाम, अच्छा उससे संबंधित और भी एक यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है। प्रमुख नियुक्तियां लिखा है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको पहले पढ़ लेता हूँ। प्रसिद्ध मराठी लेखिका और पद्मश्री पुरस्कार विजेता किस भारतीय महिला का हाल ही में निधन हुआ है? तो मालती जोशी। तो मालती जोशी कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो मराठी लेखिका और पद्मश्री। अच्छा, 2-3 नियुक्तियों की बात कर रहा था मैं यहाँ पर, जैसे तो इसमें ये 2-3-4 नाम यहाँ पर दिख रहे हैं। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, कौन? लॉरेंस वोग। अगर इस टाइप का प्रश्न बने, सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया का महत्वपूर्ण देश है और नगरीकृत देश है। वहाँ पर के जो नए PM अभी बने हैं लॉरेंस वोग। और मिसाइल मिशुस्टिन, ये किस देश के नए PM बनाए गए? तो रूस के नए प्रधानमंत्री, रूस के राष्ट्रपति 5वीं बार नियुक्त हुए हैं, और प्रधानमंत्री इस बार रूस के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं मिसाइल मिशुस्टिन, ये ध्यान रखिएगा, रूस सिंगापुर। अच्छा, तीसरा नाम है जोस राउल मोलेनो। ये क्यों सुर्खियों में? ये तो पनामा के राष्ट्रपति बने हैं, पनामा मध्य एशियाई देश है। और जू फे होंग, ये कौन है? तो भारत में चीनी राजदूत बने हैं नए, तो इनका भी ध्यान रखना है। तो ये 4 बड़े नाम जो आपको फिलहाल ध्यान रखने हैं मई 2024 के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुनील छेत्री ने वर्तमान में किस खेल से संन्यास ले लिया है? तो फुटबॉल। तेलंगाना के खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री, और फुटबॉल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नाम है, और इस बार उन्होंने संन्यास ले लिया। तो कहाँ से संबंधित है अगर पूछे तो आपके तेलंगाना के। अब तक उनके योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2011 मिला था उनको, पद्मश्री 2019 और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021। ये उनके पुरस्कारों की लिस्ट। सुनील छेत्री। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव रिपोर्ट 2024, जो खास पॉइंट है, में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया अभी वर्तमान में? तो वो है चाइना। आश्चर्यजनक है, चाइना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव रिपोर्ट के अनुसार। तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, एशियाई देश। चलिए, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, अच्छा प्रश्न हो सकता है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो नीदरलैंड, यूरोप में किया गया, और इसका आयोजन 13 से 15 मई 2024 को आयोजित किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन था, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन नीदरलैंड, यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर हाल ही में आतंकवादी हमला हो गया था? और वो है स्लोवाकिया। इंपोर्टेंट प्रश्न हो सकता है, क्योंकि किसी देश के प्रधानमंत्री पर आतंकवादी हमला होना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी, और रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के
प्रधानमंत्री हैं जिन पर आतंकवादी हमला हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की रैंकिंग में टॉप 20 में पहुंचने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो मनिका बत्रा, दिल्ली के मनिका बत्रा, और 24वीं रैंक पाई है उन्होंने, टॉप 25 में उनका नाम है। तो अच्छा प्रश्न था। मनिका बत्रा का संबंध किससे है? तो टेबल टेनिस महासंघ की टॉप 20 की रैंकिंग में 24वीं रैंक मिली है उन्हें अभी वर्तमान में, मई 2024। अच्छा, इस अचीवमेंट के लिए उन्हें जो अवार्ड अब तक मिले हैं, तो 2018 का अर्जुन अवार्ड मिला था उन्हें मनिका बत्रा को, और 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अच्छे से प्रश्न है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में इब्रू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह इंडोनेशिया का हल्माहेरा आइलैंड पर ये ज्वालामुखी फटा हुआ था, तो सुर्खियों में था मामला, इस वजह से यहाँ पर प्रश्न बना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 85 शतरंज ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिलम का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो पी श्याम निखिलम एक और शतरंज मास्टर विजेता भारत के, वो है तमिलनाडु राज्य से। तमिलनाडु ने हमें बहुत सारे ऐसे शतरंज मास्टर दिए हैं, उनमें से एक और नाम पी श्याम निखिलम। इससे पहले 84वीं ग्रैंड मास्टर घोषित हुई थी आर वैशाली, आर प्रज्ञानंद की बहन थी जो, तो ध्यान रखिएगा 24वीं ग्रैंड मास्टर विजेता भारत की तरफ से आर वैशाली थी, जो कि प्रज्ञानंद की बहन थी, और 25वें ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिलम। ठीक है, दोनों तमिलनाडु के हैं, सबसे बड़ी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग 2023-24 फुटबॉल का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई सिटी ने जीता है, उपविजेता मोहन बागान को हराकर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इंडियन सुपर लीग 2023-24 फुटबॉल का खिताब किसने जीता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनाइटेड नेशन यूनिसेफ द्वारा भारत के लिए नेशनल एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया है? तो यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, जैसे यूनेस्को यूनिसेफ है ना, चिल्ड्रन फंड है ये, और बच्चों के संरक्षण के लिए काम करती है। तो इसके लिए करीना कपूर जी को इस बार नेशनल एम्बेसडर बनाई है। ठीक है, जो यूनिसेफ है इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, जबकि यूनेस्को और उसका मुख्यालय पेरिस में है, और एजुकेशन के लिए, कल्चरल संस्कृति के लिए काम करता है यूनेस्को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में सबसे ज्यादा सुर्खियों में जो मामला था वो है IPL 2024 की क्रिकेट विजेता टीम कौन है? जनरल क्वेश्चन था। तो कोलकाता नाइट राइडर्स, तीसरी बार अब तक 3 बार जीत चुका है कोलकाता राइडर्स। बहुत ही कम स्कोर में उसने सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया था। अच्छा चलिए, खैर इसमें जो फैक्ट है यहाँ पर दिख रहा होगा। प्रथम संस्करण IPL का हो रहा है 2008 में हुआ था, जिसमें राजस्थान रॉयल ने ये संस्करण जीता था, और वो राजस्थान रॉयल यानी RR पहली टीम है जो IPL जीती थी 2008 में। उसके बाद अब तक IPL नहीं जीत पाई है, एकमात्र बार जीता है इसने अभी। उसके बाद अभी जो वर्तमान में संस्करण हो रहा था वो 17वां संस्करण था IPL का, ये ध्यान रखने वाली बात है आपका। ये 22 मार्च से लेकर 26 मई 2024 तक हो रहा था, तो पूरे 2-3 महीने काफी एंजॉय रहा होगा, आपने भी खेला भी होगा। तो उसमें ये जो लास्ट मैच में आपको हो सकता है निराशा भी मिली, क्योंकि बहुत अच्छा स्कोर नहीं था और बहुत कम स्कोर में सनराइजर्स हैदराबाद ने घुटने टेक दिए थे। उपविजेता टीम सनराइजर्स हैदराबाद SRH, और ऑरेंज कैप हमारे फेवरेट खिलाड़ी हैं विराट कोहली RCB से, और उन्हें ऑरेंज कैप मिला है सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए, और पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए हर्षल पटेल को, किंग्स 11 पंजाब के हो। अच्छा, खास बातें, फाइनल मुकाबला हुआ कहाँ था? चेन्नई के M चिदम्बरम स्टेडियम में हुआ था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एक अच्छा पॉइंट था, सुनील नारायण KKR के थे। और चेन्नई और मुंबई ने अब तक कितनी बार IPL जीत लिया है? तो 5-5 बार IPL जीत लिया है, और 3 बार चेन्नई ने 5 बार, मुंबई ने 5 बार, और कोलकाता राइडर्स ने 3 बार, और इसके अलावा अन्य टीमों ने एक बार इस टाइप से कुछ जीता है, और पिछली बार गुजरात ने जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024। आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है। ऐसी गर्मी में देखो, उत्तराखंड में एनर्जी को लेकर बहुत सारे प्रयास भी हुए। अभी उत्तराखंड सरकार ने कमेटी बनाई है अलग से, अगले वीडियो में बताऊंगा कि उत्तराखंड सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, एनर्जी के मतलब सोर्सेज को और नए तरीके से स्थापित करने के लिए एक नई कमेटी बनाई है। और उत्तराखंड में अभी की डेट में जहां पर ये क्लासेज हो भी रही है हल्द्वानी में, और संपूर्ण उत्तराखंड में तापमान अपने चरम पर चल रहा है, और एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस वजह से एक नई कमेटी बनाई गई है। तो इसी से संबंधित एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत
विश्व का कौन से नंबर का सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है। तो इसलिए सोलर एनर्जी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम अभी फिलहाल। तो आज भारत तीसरे स्थान पर है, चीन और अमेरिका के बाद। चलिए, अच्छा प्रश्न मिला। और ये जो रिपोर्ट दी है वैश्विक थिंक टैंक एम्बर यूके द्वारा दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीति स्मिता भोई, एक नया नाम आपको सुनाई देगा खेल के क्षेत्र में। 23 मई 2024 को पेरू लीमा में आयोजित यूथ विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 40 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 133 किलोग्राम वजन उठाकर नया यूथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और का संबंध भारत के किस राज्य से? तो उड़ीसा। तो नए खिलाड़ी हैं प्रीति स्मिता भोई, जिन्होंने अभी यूथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है, उड़ीसा की रहने वाले, 40 किलोग्राम भार वर्ग में और कुल 133 किलो वजन उठाकर नया विश्व रिकॉर्ड। चलिए, नई अचीवमेंट भारत के नाम एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली, फिर से आया माउंट एवरेस्ट का जिक्र। सबसे कम उम्र की भारतीय बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? काम्या कार्तिकेयन। वर्तमान में ये प्रश्न भी सुर्खियों में, इसलिए फिर 2 बार यानी माउंट एवरेस्ट का जिक्र हुआ आज। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को यूएसए में सा पुरस्कार 2024 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? यह है श्रीनिवास आर कुलकर्णी। योगदान क्या है? गामा रेज, गामा किरण विस्फोट, सुपरनोवा और मिली सेकेंड्स, पल्सर की खोज, इन सब के क्षेत्र में योगदान के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 18वें लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण हमारे सामने है आज, और 4 जून को इसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है। तो 18वां लोकसभा चुनाव है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि 7 चरणों में हुआ था। इसे देखने हेतु कितने देशों के प्रतिनिधियों ने को शामिल किया गया भारत में? तो 23 कंट्रीज के यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, जो भारतीय लोकसभा चुनाव को अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं और उससे प्रेरणा ले रहे हैं। तो ये 18वां लोकसभा चुनाव और इसका अंतिम चरण यानी 7 चरणों में पूरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम स्वदेशी बॉम्बर मानव रहित विमान UAV FWD-220, ये नाम है इसका, का अनावरण कहाँ हुआ है अभी वर्तमान में? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक है, ये भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर मानव रहित विमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो कि हर साल मनाया जाता है, कब मनाया गया? इस बार 8 मई को मनाया जाता है 2024 को। इसकी थीम पूछता है, तो इसकी थीम देख लेते एक बार क्या है। तो इसकी थीम है आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवार्ड। विश्व रेड क्रॉस के संस्थापक हैं जीन हेनरी ड्यूनेंट, उन्हीं के जन्म दिवस 8 मई को मनाया जाता है हर साल। तो इस बार का थीम बताना था आपको। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस की बात करूंगा तो एक और, अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को फिर से। तो दोनों महत्वपूर्ण दिवस थे यहाँ पर। दुनिया से सबसे अमीर शहरों में, दुनिया के सबसे अमीर देशों में भारत का सबसे अमीर शहर कौन बना है? तो मुंबई। प्रथम विश्व में न्यूयॉर्क है और भारत का सबसे अमीर शहर बना है मुंबई। चलिए, अच्छा प्रश्न था क्योंकि भारत की वाणिज्यिक राजधानी है मुंबई। कजाकिस्तान के नेक्स्ट क्वेश्चन, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित अंडर 22 यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 43 पदक। पहले से भी ये टॉपिक चल रहा था, पिछली बार पूरा नहीं हो पाया था। इस बार फाइनल भारत के जो यहाँ पर मेडल हैं वो 43 हैं। तो कहाँ हुआ था? कजाकिस्तान के अस्ताना में, और अंडर 22 यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस के मध्य सैन्य अभ्यास जो हर साल होता भी है, इस बार 13 से 26 मई 2024 के मध्य कहाँ हुआ है? तो मेघालय के उमरोई में। ठीक है, तो 2024 मई 2024 में भारत फ्रांस के मध्य जो सैन्य अभ्यास हुआ है तो मेघालय राज्य में है, वहाँ के उमरोई में। नेक्स्ट है नाडा, NADA, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा भारत के किस खिलाड़ी को निलंबित कर दिया गया? अभी बजरंग पूनिया जो कि पहलवान है, इनको अभी निलंबित किया गया नाडा द्वारा। तो सुर्खियों में था मामला, इस वजह से एक नया नाम आपको मिला। अच्छा, 33वां थॉमस कप तथा 30वां उबेर कप बैडमिंटन, दोनों बैडमिंटन से संबंधित हैं, का खिताब 2024 किसने जीता है? इस बार दोनों चीन ने जीते हैं, तो इसलिए सुर्खियों में है। इसका आयोजन चीन के चेंगदू में ही हुआ था बाय चांस, और चीन ने दोनों जीते हैं, उबेर कप यानी महिलाओं का, थॉमस कप पुरुषों का। ये 33वें नंबर का था और 30वें नंबर का था, दोनों बैडमिंटन से संबंधित हैं। मतलब प्रश्न बहुत हैं इसमें। चलिए, विश्व में सर्वप्रथम AI राजनयिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राजनयिक किस देश द्वारा नियुक्त किया गया है? तो नॉर्वे, यूरोप। तो अब मैंने कहा ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता जा रहा है। तो अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राजनयिक भी नियुक्त किए जा रहे हैं। तो विश्व का पहला देश है नॉर्वे, जिसने अपना AI राजनयिक नियुक्त किया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा किस देश के साथ 30 वर्षीय बिजली समझौता किया गया है? तो श्रीलंका के साथ हुआ है 30 वर्षीय बिजली समझौता। भारत किस महाद्वीप में औपचारिक रूप से नया अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 बनाने जा रहा है भारत अभी, क्योंकि मैत्री 1 तो बहुत पहले बन गया था, और गंगोत्री भी इसके अलावा ये है अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका में भारत का नया अनुसंधान केंद्र मैत्री 2 बनने वाला है। इससे पहले मैत्री 1, गंगोत्री और भारती ये सब भी थे। अच्छा, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा शुरू किया गया है? तो यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को पर्यटन के प्रति आकर्षित करने के लिए एक खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा का आयोजन किया है। अच्छा प्रश्न है उत्तराखंड के लिए भी। चलिए, किस राज्य ने हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स योजना शुरू की है? तो मणिपुर। नॉर्थ ईस्ट का जो मणिपुर राज्य, चूंकि हिंसाग्रस्त हो गया था बहुत ज्यादा, इसलिए बच्चों का स्कूलों में जाना असंभव हो पा रहा था, इसीलिए स्कूल ऑन व्हील्स योजना की शुरुआत की है मणिपुर सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राजदूत द्वारा नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया गया था? यह है जापान। चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान की मदद से और जर्मनी की मदद से अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का प्रयास किया था, और फिर जापान सरकार की मदद से हमने नॉर्थ ईस्ट में कई प्रयास भी हुए। उसी दौरान नागालैंड में आपसी संघर्ष में बहुत सारे जो योद्धा शहीद हो गए थे, उनकी याद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई हिंसा में नागालैंड के शहीदों को समर्पित था कोहिमा शांति स्मारक। तो इसी में आए थे जापान के राजदूत। चलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के खिलाड़ी स्कॉट फ्लेमिंग को भारतीय बास्केटबॉल का कोच नियुक्त किया गया है? डायरेक्ट क्वेश्चन है। अमेरिका के जो अभी वर्तमान में बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, और वो स्कॉट फ्लेमिंग भारतीय बास्केटबॉल टीम के कोच बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व के 163 देशों में के सबसे बड़े 1000 शहरों में दिल्ली कौन से नंबर का है? तो 350वां नंबर है दिल्ली का। 163 देशों में सर्वे होने के बाद लगभग 1000 बड़े शहरों का अध्ययन हुआ, जिसमें दिल्ली का नंबर मिला 350, और विश्व में टॉप में था न्यूयॉर्क, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 39। इंपोर्टेंट प्रश्न है, शीर्ष स्थान अमेरिका का रहा है। इसमें फिर से महत्वपूर्ण एक इंडेक्स से टॉपिक है। इंडेक्स का एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा, सारे इंडेक्स से एक साथ लाऊंगा कभी, लेकिन फिलहाल आपको ये कुछ इंडेक्स। भारत दक्षिण एशिया और निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च स्थान पर है, जबकि 2021 में भारत का स्थान 154वां था, और इस बार इसको मिला है 39वां स्थान। ठीक है, और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आज भारत टॉप में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के कांस फिल्म महोत्सव अभी जो 14 से 25 मई 2024 के मध्य हुआ है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? भारतीय महिला अनुसुया सेन गुप्ता, बंगाल की रहने वाली, कोलकाता की, और इनकी फिल्म थी द सेमलेस। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, क्योंकि कांस यानी फ्रांस के कांस फिल्म महोत्सव में पहली महिला है जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 159वां, पहला नॉर्वे का है। प्रेस स्वतंत्रता, फिर से एक इंडेक्स का क्वेश्चन है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत की पोजीशन रही है 159, और पहले स्थान पर है विश्व का देश नॉर्वे यानी यूरोपीय देश। फिर से, किस देश में भारत की रुपे कार्ड लॉन्च की है? भारत की रुपे कार्ड लॉन्च योजना अभी फिलहाल भारत के पड़ोसी देश मालदीव में, मालदीव से फिलहाल कुछ समय पहले हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं चल पाए थे, लेकिन फिलहाल हमारा पड़ोसी देश है और बहुत पहले से हमारे यहाँ पर सामाजिक आर्थिक रिलेशन है। तो इस बार फिर से अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए और आपसी संबंधों को सुधारने के लिए मालदीव में रुपे कार्ड योजना लॉन्च की गई है। और आज यूपीआई लागू भारत के द्वारा जो बहुत बड़ी योजना है यूपीआई, देश विश्व के कुल 7 देशों में से शुरू कर दिया गया है, और इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। यानी यूपीआई की शुरुआत 2016 में होकर आज विश्व के 7 देशों में आप यूपीआई सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, और वर्तमान में ऐसा देश मालदीव बना है, भारत के पड़ोसी देश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिख रहा है, दक्षिण कोरिया के एचियोन में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 2 आर्चरी के कंपाउंड में भारतीय महिला टीम द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? तो स्वर्ण पदक जीता है भारतीय महिला टीम ने, और उपविजेता टर्की की टीम को हराया है उन्होंने। और उसमें जो भारतीय महिलाएं हैं वो ज्योति सुरेखा, परनीत कौर और अदिति स्वामी, ये बनी अभी 30-31 मई की बात है, यानी लेटेस्ट क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे क्रस और भूमि, ये क्या है?
मैंने कहा एआई इंटेलिजेंस से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो एआई एंकर बनाया जा रहा है इन्हें। दूरदर्शन किसान चैनल, डीडी चैनल, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी, उसमें अब कृष और भूमि, भूमि जो नाम के जो एंकर हैं, वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर होंगे। 24 घंटे आपकी सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे और कई भाषाओं के संबंधित ज्ञान रखने वाले ये कृषि की संपूर्ण जानकारी देंगे। चलिए, वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन हैं? तो जस्टिस एएम खान विलकर भारत के लोकपाल हैं। लेकिन अभी ये सुर्खियों में इसलिए मामला चल रहा था क्योंकि इस लोकपाल जो समिति बनती है, उसके एक सदस्य लोकपाल सचिव प्रदीप कुमार त्रिपाठी का चयन हुआ है उसमें। तो ये प्रदीप कुमार त्रिपाठी का वर्तमान में लोकपाल के सचिव के रूप में चयन हुआ है, इसलिए यहीं पर आया लोकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा किस देश को भूस्खलन लैंडस्लाइड से निपटने हेतु $1 मिलियन की सहायता दी गई है? तो ये है पापुआ न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर की तरफ बसा हुआ पापुआ न्यू गिनी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है, द्वीप है ग्रीनलैंड के बाद, और ये भूस्खलन से प्रभावित है। वर्तमान में बहुत सारे लोग मौतें यहाँ पर हुई है, तो भारत सरकार ने $1 मिलियन देने की यहाँ पर सिफारिश की है। ये था हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ये था करंट अपडेट्स मई 2024। कुछ खास बातें हमने इसमें से उठाई रखी हैं। तो बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करने के बाद उसमें से टॉप 20, टॉप 30 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डूबना नहीं है करंट अफेयर के फेर में। कुछ खास क्वेश्चन जो कि मंथली अपडेट्स के आपके होने चाहिए अपनी डायरी में पर्सनली। तो बस ये इस क्लास को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। जय हिंद, जय उत्तराखंड।